बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब हुआ ये है कि ये जो साइफ़र वाला मामला है उसने दोबारा से सर उठा लिया है और पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि मीडिया की ज़ीनत बन चुका है। और मिस्टर ख़ान, अब ये जो मिस्टर ख़ान है ना, ये बड़ा मुनासिब लफ्ज़ है ख़ान साहब के लिए, बजाय इसके कि हम न्याज़ी कहें और बजाय इसके कि हम कुछ और अलक़ाबात से उनको नवाजें। मिस्टर ख़ान एक बड़ा, वैसे भी बॉलीवुड के हवाले से मिस्टर ख़ान जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के माशरे में बड़ी वैल्यू रखता है और ख़ान साहब हर उस चीज़ को हाथ से जाने नहीं देते। मिस्टर ख़ान जो हैं कि जो वैल्यू रखती हो। अच्छा, अब इस मामले में सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि ये साइफ़र बुनियादी तौर पे है क्या? देखिए, साइफ़र जो है वो तमाम ममालिक की आपस के अंदर जो कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू होती है, जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, उसको साइफ़र कहते हैं। अब ये जो साइफ़र है ये आम बामुहावरा अंदाज से आम अल्फाज में या किसी सलीस पैरे में नहीं आता, किसी आसान लफ्ज़ में नहीं आता। ये बुनियादी तौर पे कोड्स की सूरत में आता है और जब ये कोड्स की सूरत में आता है तो उसके बाद इसके साथ एक की भी आती है अलग से, और वो की बेसिकली उन कोड्स को डिकोड करने के लिए होती है। यहाँ पे साइफ़र असिस्टेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। जो साइफ़र असिस्टेंट होते हैं उनका बुनियादी तौर पे जो स्किल है वो यही होती है कि कैसे साइफ़र के कोड्स को डिकोड करना है और उस खुफिया पैगाम को पहुंचाना है। तकरीबन अगर मेरी मालूमात गलत नहीं तो 4 से 5 लोग जो हैं वो ऑथराइज़ होते हैं इसको पढ़ने के और इसको आपस में डिस्कस करने के और इसको जान लेने के। तो हर एक को दिखाने का ये नहीं होता, जिसमें वज़ीर आज़म साहब जो हैं उस मुल्क के या जो भी सरबराह मुमलिकत है, अगर सदर हैं या वज़ीर आज़म हैं या जो भी हैं, वो इस बात के ऑथराइज़ होते हैं कि वो इसको पढ़ सकते हैं और उन तक ये पैगाम जो है वो पहुँचाया जाता है। तो इसको तो कहते हैं साइफ़र, यानी कि एक खुफिया कोडेड ख़त, और ये रूटीन की जॉब है। इसीलिए सिफारत खानों के अंदर और जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, फ़ॉरेन मिनिस्ट्रीज़ वगैरह, उनमें साइफ़र असिस्टेंट बाकायदा एक पोस्ट होती है, क्योंकि उन्होंने साइफ़र के मामले के साथ जो है वो डील करना होता है और वो जो एक डेकोरम है, वो जो एक आदाब सिफारत हैं, वो उसको जानते होते हैं और उन्हें मालूम होता है कि सबको दिखाने की चीज़ नहीं। अब इस मामले में ये जो साइफ़र का मामला ख़ास तौर पे अभी इसने बड़ा सर उठा रखा है, इसमें ये हुआ था कि डोनाल्ड लू जो है अमरीकी, उसकी मुलाकात हुई थी मुबैना तौर पे असद मजीद के साथ और उसके बाद ये जो साइफ़र है ये साइफ़र आया था। अच्छा, अब इस साइफ़र को मिस्टर ख़ान जो हैं, मिस्टर ख़ान के जो चहीते लोग हैं, उनको दिखाया गया था। अब अल्लाह मग़फ़रत फ़रमाए अरशद शरीफ साहब की। अरशद शरीफ साहब भी इस बात का उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में 1-2 दफ़ा ज़िक्र किया था कि उन्होंने उस साइफ़र को देखा है। तो सवाल ये पैदा होता है, अरशद शरीफ साहब तो दुनिया में नहीं रहे, तो अरशद शरीफ ने, यानी कि एक एंकर ने, एक सहाफ़ी ने जो कि मुबैना तौर पे आपके चहीते चैनल से वाबस्ता है, उसने किस कैपेसिटी में इस साइफ़र को पढ़ा था या देखा था या उसको दिखाया गया था? तो ये बुनियादी तौर पे ख़ुद अपने आप में एक सवाल है जिसका जवाब बहरहाल मिस्टर ख़ान के पास है, लेकिन वो देंगे नहीं। दूसरी बात ये कि मीटिंग के दौरान मुबैना तौर पे ये साइफ़र जो है वो उन्हें दिया गया था और उन्होंने वो शीरी मज़ारी को भी दिखाया था, उन्होंने फ़राड कह रहा हूँ, फ़वाद चौधरी को भी दिखाया था और बाकी कुछ लोगों को भी ये दिखाया था। और उसके बाद फिर आपको पता है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद जब इन्होंने अपना एक जलसा किया था यहाँ ग़ालिबन फैज़ाबाद परेड ग्राउंड में, तो उसमें अमूमन तो वो गॉगल्स लगाते हैं बड़े स्टाइलिश किस्म की, और मिस्टर ख़ान के तौर पे आजकल आपको पता है बड़े वो नीली नीली शर्ट्स पहन के और कुत्ते शुत्ते आगे चला के और पीछे वो यूँ गैंगस्टर के तौर पे चल रहे होते हैं। तो उस दिन वो थोड़े से परेशान और ज़रा बूढ़े बूढ़े से नज़र आए। उन्होंने नज़र वाली ऐनक लगाई थी, यहाँ पे रखी हुई थी, इस जगह पे, यहाँ नहीं थी, यहाँ पे रखी हुई थी, और उसको उन्होंने यूँ करके देखा और फिर अपनी जेब से वो कागज़ निकाला और फिर उसको यूँ करके वो फरलू जो था उस फरलू को लहराया और उन्होंने कहा, मैं बताता हूँ कि मुझे क्यों निकाला। अच्छा, अब मुझे क्यों निकाला जो है ना, इसको यूथियों ने बड़ा इस्तेमाल किया था मियाँ साहब के हवाले से। और आपको याद होगा कि साबका पीटीआई के कारकुन इमरान इस्माइल और उनके गवैये भी थे, ज़ाहिर उन्होंने वो
हो रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे गाना भी गाया था। असल में तहरीक इंसाफ की बड़ी खूबी थी कि नाच गाने वाले और मरासी और ढोलिए और तबलची और भांड और टटपूंजिए और ये इस तरह के जितने भी लोग थे वो सारे इस जमात में शामिल थे और शामिल हैं। अब चाहे वो सहाफ़त का रूप धारे हुए हों, चाहे वो शराफत का रूप धारे हुए हों, चाहे वो MNAs बन गए हों, MPAs बन गए हों, गवर्नर्स बन गए हों, चाहे उन्होंने रेड क्रिसेंट की चेयरमैनशिप ले ली हो, लेकिन थे वो सारे इसी कबील के लोग। तो वो जो इमरान इस्माइल साहब थे, जो कि साबका गवर्नर भी रहे, उन्होंने गाना गाया था कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। अब वो इमरान इस्माइल साहब तो जो हैं, उन्होंने तो 9 मई के वाक़यात की बड़े शदीद अल्फाज में मज़म्मत की, और शदीद अल्फाज में मज़म्मत के बाद इमरान इस्माइल साहब ने PTI को खैर बात कह दिया। तो यूँ बहुत से लोग जो हैं वो इन्हें छोड़ के चले गए। तो बात हो रही थी बुनियादी तौर पे उस फरलू को लहराया, और लहराने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला का जो मजाक था वो इमरान इस्माइल के गाने से लेकर फिर छोटे छोटे यूथियों तक ये बनता रहा था। तो बुनियादी तौर पे ये नवाज शरीफ के हवाले से इन्होंने बात की थी, लेकिन जब इन्होंने वो यहाँ से निकाल के यूँ करके लहराया तो इन्होंने इनडायरेक्टली मिस्टर खान ने भी यही कहा था कि मुझे क्यों निकाला। अब उन्होंने मुबैना तौर पे मुझे क्यों निकाला की डेफिनेशन बताने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि जब ये मियां नवाज शरीफ का मुझे क्यों निकाला का मजाक उड़ाते थे, और फिर जब बाद में इनको निकाल दिया गया था और बड़ा बेआबरू होकर कूचाए जाना से इनको निकाला गया, तो उसके बाद यूथिया ये कहते थे कि देखें जनाब, नवाज शरीफ साहब तो पूछते थे कि मुझे क्यों निकाला, हम बताते हैं कि हमें क्यों निकाला। तो हमें क्यों निकाला हम बताते हैं कि जो पहली किस्त थी वो था वो साइफर। तो उन्होंने कहा ये देखें जनाब, ये एक साइफर जो है वो हमें रिसीव हुआ था और इसमें कहा गया था कि इसे निकाला, तो मुझे अमरीकी साजिश के ज़रिए निकाला गया। ये बात उन्होंने की थी। और उसके बाद फिर वो बात बाद में जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो किस्सा पारीना हो गया, मेरा माजी हो गया, उन्होंने तो नहीं निकाला मुझे। तो उसमें जनरल बाजवा जो है वो चूँकि यूनिफॉर्म में थे तो बाप बने हुए थे, तो फिर बाप के ख़िलाफ़ तो बोला नहीं जाता। जब उन्होंने अपनी वल्दियत ख़त्म कर दी, अपनी वर्दी उतार दी, तो फिर उससे अगले दिन मुझे क्यों निकाला की जो वजह है वो उस फरलू से हट के तो वो जनरल बाजवा पे आ गई कि मुझे तो जनरल बाजवा ने निकाला। फिर आपको याद होगा कि PDM ने निकाला, और फिर आखिर में जो इश्क की इंतहा थी, इस बात की जो इंतहा थी वो इस बात पे थी कि मुझे तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने निकाला। अब बंदा किसी यूथिया को सामने बिठा ले और उससे पूछे कि यार तुम्हारे मिस्टर खान को किसने निकाला, क्यों निकाला, तो बात की बात है। पहले इस बात पे तो कि किसने निकाला, बात तो शुरू हुई थी साइफर से और आ गई मोहसिन नकवी तक, बीच में जनरल बाजवा भी आ गए। तो ये थी वो सारी कहानी जो साइफर के हवाले से हुई। अब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपको पता है बड़ी भला आदमी होता है और उससे बड़ी बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि वो PSO पर्सनल स्टाफ ऑफिसर, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो अहमद खान भट्टी था परवेज़ इलाही का PSO पंजाब के अंदर। तो विफाक के अंदर आज़म खान साहब थे। आज़म खान साहब के बारे में बड़े अरसे से हम लोग आपको बता रहे थे कि वो आप वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। हमने तो आपको बहुत से और लोगों के बारे में बताया और आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे लोग वादा माफ गवाह बनेंगे कि वो खान साहब के, मिस्टर खान के पाँव के नीचे से ज़मीन या कालीन जो है उसको खींच लेंगे। खींची तो खैर अब भी जा रही है। तो उन्होंने मुबैना तौर पे आर्टिकल 164 के तहत, अब आर्टिकल 164 ये है कि मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होकर बयान हल्फी देना, तो उन्होंने वहाँ बयान हल्फी दे दिया और जिसमें उन्होंने बता दिया कि ये तो मिस्टर खान की गद्दारी है और हमने तो इनको मना किया था, लेकिन इन्होंने अपने ज़ाती और अपने सियासी मफाद के लिए इस साइफर को, इस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल किया था और वो उसमें वादा माफ गवाह बन गए। मिस्टर खान को और यूथियों को इस बात का यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी 2-4 यूथियों से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा क्या आप लोगों ने ये 2-3 दिन से एक तमाशा बना रखा है, साइफर साइफर साइफर, वो तो देखें सारा मामला ही ठुस हो गया है, वो तो आज़म खान ने कह दिया है कि जनाब ये तो मैंने तो कहीं कोई बयान नहीं दिया, तो ये तो खबर आ गई है। मैंने उसके बाद तहकीक की तो पता चला कि ये तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाकई आज़म खान साहब ने जो है वो बयान दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, आज़म खान ने तो वादा माफ गवाह के तौर पर बयान दे दिया और उसके बाद दोबारा वो ज़ेर ज़मीन चले गए हैं।
और उसमें अब वो जो बाहर बैठे हुए पालतू हैं, शहबाज गिल वगैरह और साबिर शाकिर, मुहित पीरज़ादा, आफ्ताब इकबाल वगैरह वगैरह, तो वो अब उस पर लब कुशाई और ज़बान दराजी जो है वो किए जा रहे हैं, ढोल पीटते जा रहे हैं, पीटे इनकी बातों को। वैसे कौम यूथ जो है ना, इनकी बातों को अब सिर्फ एंजॉय किया करें। इस वक्त ना मुल्क की जो सूरत हाल है, जो हमारी माशी सूरत हाल है, जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जो बिजली के रेट्स महंगे हैं, तो उसमें हमारे पास ना खुशी की कोई चीज़ नहीं। तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, मेंटली रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा दिल पिशौरी करने के लिए ना खान साहब की कोई बयान सुन लिया करें या यूथियों के कमेंट्स पढ़ लिया करें, तो ये इनको ना एंजॉय किया करें। अब खान साहब ने अगेन वो दो झंडे अपने दाएं बाएं लगाए और ख़ुद को वज़ीर आज़म अपने तई खुद साख्ता समझते हुए कौम से खिताब फरमा डाला। अब कौम से खिताब में उन्होंने एक नई फुलझड़ी जो है वो उड़ाई है। वो फुलझड़ी क्या है? उन्होंने कहा जनाब मैं आपको बताता हूँ, ये साइफ़र का ड्रामा किए हुए हैं और उन्होंने आज़म खान का बयान दिलवा दिया है। मैं जिस आज़म खान को जानता हूँ वो तो बड़ा ईमानदार आदमी है। चले, अब ये मोरे तस्दीक कि आज़म खान एक ईमानदार आदमी है, ये तो मिस्टर खान ने खुद ही सब्त कर दी। तो अब आने वाले दिनों में जो कुछ होगा, अब ये बड़ी संजीदा बात है कि आने वाले दिनों में जो कुछ होगा और आज़म खान साहब जिस अंदाज से जो बात करेंगे और जो वो परतें उतारेंगे मिस्टर खान की शख्सियत और इनके दौरे हुकूमत की, तो फिर ये जुमला ज़रूर यूथिए ज़हन में रखें कि मिस्टर खान ने आज तक की अपने आखिरी कौम से खिताब में ये फरमा रखा है कि मैं जिस आज़म खान को जानता हूँ वो बड़ा ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट मैन। तो उन्होंने कहा जी कि ऑनेस्ट मैन से जो है वो इन्होंने ज़बरदस्ती के वो देखें, इन्होंने बयान दिलवा लिया है और दो पार्टियां भी बना दी। अब दो पार्टियों से उनकी मुराद, एक तो क्या नाम है यार, मुझे नाम भूल जाता है, जहांगीर तरीन की IPP, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो एक इन्होंने वो बना ली है और दूसरा परवेज़ खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन वो बना ली है। तो मुझे तो खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिस्टर खान ने कहा जी कि अब मैं आपको बताता हूँ कि साइफ़र का मामला असल में था क्या। तो यूथियों ने वो जो आम शाम काट के पास रखे होते हैं, कुछ स्कंजबीन बनाई होती है, सावन का महीना है, वो कोई बोतलें शोतलें भर ली, उसमें बर्फ़ डाल ली और ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके ना यूँ करके बैठ गए और वो देखने लगे कि अब मिस्टर खान जो हैं वो आज क्या इरशाद फरमाएंगे कौम से खिताब में कि साइफ़र क्या था। तो उन्होंने फरमाया, अब ज़रा गौर से सुने, कायदे मोहतरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान अहमद खान न्याजी उर्फ मिस्टर खान ने यह फरमाया कि जनाब ये जो साइफ़र है ये जिस दिन आया था तो उस दिन तो मैंने इस पर इतना गौर नहीं किया। इसमें बुनियादी तौर पे ये लिखा हुआ था कि इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से हटाओ और उसके बाद जो है यहाँ पे PDM की हुकूमत लाओ, ये इसमें लिखा हुआ था। तो कहते हैं मैं जब रात को सोने के लिए गया तो मैंने जब इस पर गौर किया तो मुझे पता चला ये साइफ़र तो मेरे लिए नहीं था, ये साइफ़र तो जनरल बाजवा के लिए था। भाई वाह, भाई कमाल हो गई। यानी कि आप ये देखें कि अमेरिका जैसा मुल्क जो मुबैना तौर पे इस वक्त सुपर पावर है, अपनी इंटेलिजेंस के लिहाज से, अपनी वो जासूसियाँ करने के लिहाज से, पैगामात रसानी के लिहाज से, अपनी अस्करी ताकत के लिहाज से, अपनी इकॉनमी के लिहाज से। अब आप यूथियों से मेरा एक सवाल है, आपकी अकल ये मानती है कि अमेरिका बकौल मिस्टर खान के एक डॉक्यूमेंट भेज रहा है जिसको साइफ़र कहते हैं, जिसमें वो बकौल मिस्टर खान की ये कह रहा है कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाओ, और ये डॉक्यूमेंट इमरान खान को ही भेज रहा है? मतलब ऐसा मुमकिन है? और अगर वो बकौल इस नई फुलझड़ी के कि ये तो भेजा गया था आर्मी चीफ को, जनरल कमर जावेद बाजवा को, तो क्या अमेरिका इतना पागल और इतना बेवकूफ़ हो चुका है कि जिस बंदे को हटाना था उस बंदे को हटाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट यानी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को जो हुक्म दिया गया मुबैना तौर पे अमेरिका को की जानिब से, तो वो इमरान खान को देना था कि ये आप पहुंचा दें आर्मी चीफ तक कि ये लो जनाब अमेरिका ने कहा कि मुझे हटाओ। मतलब आप देखें कि मेंटेलिटी देखें, मेंटेलिटी लेवल देखें कि अब जो आप बोलते हैं कौम से खिताब के हवाले से यूथिया सिर्फ ये, अच्छा वो ये नहीं देख रहे होते कि खान ने, यही वो मसला है ना, वो ये देख रहे होते हैं आगे कुत्ते कितने चल रहे थे जब वो यूं करके बन्नी गाला में जा रहे थे, और फिर वो कह देंगे जनाब आज चूँकि खान ने फ़िरोज़ी रंग की शर्ट पहनी थी तो मार्केट में फ़िरोज़ी रंग की शर्ट जो है वो नापैद हो गई, लोगों ने ख़रीद ली है क्योंकि खान ने पहनी थी। आज खान ने पोर्शे के गॉगल्स लगाए हुए थे
तो अब मार्केट में वो नापैद हो गए। वो जो पठान उठा उठा के 200 300 के नकली बेच रहे होते हैं वो भी गायब हो गए, क्योंकि खान ने लगाए हुए थे। तो मेरा ख्याल है आखिरी खिताब में भी यूथिये शायद इस बात पे गौर कर रहे थे कि खान के जो बटन है वो मेटल के लगे हुए थे या प्लास्टिक के लगे हुए थे, खान ने वेस्ट कोट कैसी पहनी हुई थी, खान के कपड़े कैसे थे, खान लग कैसा रहा था यार, हेयर स्टाइल कैसा था, बाल ताज़े ताज़े रंग करवाए थे या कोई सफ़ेद जड़ें जो है वो निकली हुई थी। ये वो नहीं देखते कि ये बंदा बात क्या कर रहा है। वो जो ट्रक की बत्ती के पीछे इनको कई सालों से लगा रखा है। अब आप ज़रा इनका हाल देखें कि आज़म खान बड़ा ईमानदार आदमी है। मैं अब आपको समराइज़ कर रहा हूँ। आज़म खान बड़ा ईमानदार आदमी है और ये जो साइफ़र था ये जब भेजा गया था तो ये इसमें ये था कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दें। मैंने उस वक़्त गौर नहीं किया, रात को मैंने गौर किया तो अगली सुबह तक मुझे ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि ये साइफ़र मेरे लिए नहीं था, ये तो जनरल बाजवा के लिए था। यानी अमेरिका इतना बेवकूफ़ है। अगर ये हुआ है, अव्वल तो ये सारी कहानी है, ये सफ़ेद कागज़ है आज़म खान के मुताबिक। तो आप इस बात का जवाब दें ना जनाब कि अगर ये हुआ है तो अमेरिका इतना बेवकूफ़ था कि उन्होंने अगर आपको बकौल आपके जनरल बाजवा के ज़रिए हटाना था तो वो जो उन्होंने खुफिया डॉक्यूमेंट भेजा था बकौल आपके जनरल बाजवा के लिए, वो आपके पास कैसे चला गया? और आपने ये पढ़ के फिर उसके बाद क्या आपने जनरल बाजवा को बुला के ये बात की कि जनाब ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, उस वक़्त तो वो उस हमारी हुकूमत के वालिद मोहतरम बने हुए थे जिनका दस्ते शफ़क़त हुकूमत के ऊपर था, तो अब्बा जी को कैसे कह सकते थे? वो तो अब्बा जी जब रिटायर हुए हैं तो फिर उसके बाद ऐसे 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 और ऐसे होना शुरू हो गया। तो ये सारी वो कहानी है। अब उस पर दूसरी बात ये कि वो साइफ़र अरशद शरीफ ने क्यों देखा, किस कैपेसिटी में देखा, जबकि वो 4 से 5 लोग हुकूमती उन्होंने देखना होता है। तो क्या आप पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा कि आपने एक कॉन्फिडेंशियल क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट के जो कि मुल्की सलामती की चीज़ें हैं उनके हवाले से है, जो खुफिया है और जिसका डेकोरम पूरी दुनिया में एक है, वो आपने पकड़ के सहाफ़ियों को क्यों दिखाया? वो अपने अपने लोगों को क्यों दिखाया? फिर आपने उसको पब्लिक में आम क्यों किया मुबैना तौर पे? वो तो बंद का, और बाद में आपने कह दिया कि नहीं वो तो एक सादा कागज़ था। अच्छा, अबव ऑल जो है वो ये चीज़ है कि वो जो ईमानदार आदमी बकौल आपके आज़म खान है उस आज़म खान के साथ तो आपकी एक मुबैना ऑडियो आ चुकी है जिसकी आपने तरदीद ना आपने की है और ना आज़म खान ने की है, और ना ही आप उसके फॉरेंसिक की तरफ गए हैं कि ये असल है या नकल है। चूंकि वो असल है तो उसमें आप ये, और उसमें असद उमर भी मौजूद है, वो साथ बैठा हुआ है, और आप आज़म खान को ये डिस्कस करते हुए और बताते हुए पाए गए हैं कि हमने इस साइफ़र पे खेलना है, हमने इस पे एक बयानिया बनाना है, इस साइफ़र के मुताबिक हम लोगों ने लोगों को बताना है कि हमें तो अमेरिका ने साजिश करके निकाला। नवाज शरीफ ने तो पूछा था ना कि मुझे क्यों निकाला, और सबको पता था। आपने तो इस बात का डंडोरा खुद ही पीटा है, वो छज में डाल के ऐसे ऐसे जैसे गंदम को उछाला जाता है, आपने अपने निकाले जाने को उछाला। आप सिंपल यार, अगर आप ये समझते हैं कि आप वाकई बड़े मुखलिस हैं और आपने एक बड़ी शानदार टीम लाई थी और आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो आपके पहले वज़ीर आज़म तो नहीं थे। ये ज़्यादती तो बेनज़ीर के साथ भी हुई, ये ज़्यादती तो नवाज शरीफ के साथ भी हुई, और ज़्यादती की इंतहा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी हुई, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। भुट्टो साहब तो फांसी का फंदा गले में डाल के शहीद हो गए, वफ़ात पा गए, लेकिन बाकी लोग दोबारा उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने मुख्तलिफ समझौते किए, मीसाक जमहूरियत जैसे मुआहदे किए, और उसके बाद वो दोबारा हुकूमत में आ गए। आप अवाम में आते क्योंकि आपको तो पता है कि आप बड़े पॉपुलर लीडर हैं, तो आप अवाम में आते आप, और ये जो इलेक्शन अब होने को है आप इसमें अक्सरियत से जीत जाते, लेकिन आपने ये तमाशा बना के 9 मई करवाया। 9 मई करवाने के बाद अब हाल ये है कि आप उस गड्ढे में गिर गए हैं जो आपने खुद खोदा था, और वहाँ से अब वापसी की कोई सूरत हाल नहीं, बल्कि अब उस गड्ढे में बिल्कुल नीचे गहराई पे जाने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल के उस ज़मीन को बराबर कर दिया जाएगा। तो ये थी जनाब साइफ़र की कहानी। आज लास्ट वर्किंग डे है, और अब देखें कि इस हवाले से मज़ीद क्या होता है, हम आपको बाखबर रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।